Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter the muscular system and the digestive system in human being. In that chapter today we have to study about the type of muscles. तो टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में इस वीडियो में आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखिए। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक टाइप्स ऑफ मसल। तो टाइप्स ऑफ मसल्स जो है वो तीन प्रकार के मसल्स होते हैं। पिछले वीडियो में आपने वॉल्यूंटरी मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स के बारे में पढ़ा है। तो वॉल्यूंटरी मसल्स जो है द मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड एज वॉल्यूंटरी मसल्स बिकॉज देयर फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन आवर विल। तो हमारी मर्जी से इनका कार्य चलता है, इसीलिए इसे वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। तो मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर दे आर कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स बिकॉज देयर फंक्शंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आवर विल। तो इनका फंक्शन जो है, जैसे स्टमक का फंक्शन है, हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन है, वो हमारे मर्जी से नहीं चलता है। तो इसमें जो मसल्स होते हैं वो है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो आज हम तीन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मसल्स तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप जो है वो देखिए स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स और इसे कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं द स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल। दिस मसल इज रिलेटेड विद अवर स्केलेटन। स्केलेटन सबको पता है, हमारा बोन्स, हमारे बॉडी में जो बोन्स है, जितने भी बोन्स है, इसका एक जो है नेटवर्क तैयार होता है, एक फ्रेम तैयार होती है। द फ्रेम ऑफ बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज स्केलेटन। तो स्केलेटन के अंदर जो बोन्स है उनको जोड़ने का काम जो ये मसल्स करते हैं, इसीलिए इन मसल्स को स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। द टू बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन आर ज्वाइंटेड विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ मसल्स आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। फॉर एग्जाम्पल the muscles present in our legs and arm are skeletal muscle। तो हमारे पाँव के अंदर और हमारे हाथ और आर्म्स के अंदर जो मसल्स है ये क्या है, स्केलेटल मसल है। तो इसे स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है, क्योंकि आप डायग्राम में देख पाएंगे तो उस मसल्स के अंदर इस तरह के बैंड्स आपको दिखेंगे। तो दिस बैंड्स आर प्रेजेंट इन दिस मसल्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। तो बैंड्स को स्ट्राइशंस भी कहा गया है, इसीलिए इसे स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। आगे समझ में बच्चों। तो दीज मसल्स दे आर इनवॉल्यूंटरी, सॉरी दीज मसल्स आर वॉल्यूंटरी, देयर मूवमेंट्स आर वॉल्यूंटरी, देयरफॉर इट परफॉर्म द वॉल्यूंटरी फंक्शंस। तो इन मसल्स जो है इनकी मूवमेंट्स हमारे इच्छा से होती है, देयरफॉर देयर मूवमेंट्स आर वॉल्यूंटरी। तो दूसरा टाइप है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स और इसे कहते हैं हार्ट मसल, क्योंकि ये मसल्स सिर्फ हार्ट के अंदर होते हैं। द मसल्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट दे आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल। हार्ट के अंदर इसलिए हार्ट मसल, और हार्ट को कार्डियक भी कहा जाता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स एंड दीज आर द वेरी टफ मसल्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज दे वर्क्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम बर्थ टिल एंड। क्योंकि हमारे जन्म से पहले ही इन मसल्स का काम शुरू होता है और जब तक हम जीवन जीते हैं तब तक ये मसल्स काम करते हैं। देयरफॉर दीज आर द टफेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। सबसे टफ मसल्स है हमारे बॉडी के अंदर। तो दिस कार्डियक मसल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स दैट ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट बीटिंग। तो हमारे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये जो है हमारा हार्ट जो है वो इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट से ब्लड बाहर जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्ट से ब्लड बाहर जाता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो लंग्स से ब्लड जो है, प्यूरिफाइड ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है। तो दिस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट इज कॉल्ड एज पंपिंग ऑर्गन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ब्लड का सप्लाई मिलता है और ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का बहुत जरूरी है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का काम ये कार्डियक मसल्स करते हैं। आगे समझ में। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉल्यूंटरी। इनकी मूवमेंट क्या है, इनवॉल्यूंटरी।
देयर मोमेंट इज इनवॉल्यूंटरी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्शियस विल। ये तो कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है काम, हम चाहे भी तो इसे रोक नहीं सकते, अगर रुक जाएगा तो हमारा जीवन भी वहाँ पे खत्म हो जाएगा। आगे समझ में, दिस कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल्स का काम क्या है? द कार्डियक मसल्स कैन cardiac muscles causes our heart to contract and relax continuously at the rate of 70 per minute। तो 1 मिनट के अंदर it can contract and relax 70 टाइम and this is called as, this is the हार्ट बीट। तो हमारा हार्ट बीट का रेट जो है 70 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है वो 70 बार धड़कता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल, और तीसरा प्रकार जो है इसे कहते हैं स्मूथ मसल, और इट इज कॉल्ड एज अनस्ट्राइटेड मसल्स। तो अनस्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहा जाता है? तो जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे स्केलेटल मसल के अंदर स्ट्राइएशंस है, ऐसे बैंड्स है, तो वैसे बैंड्स आपको स्मूथ मसल्स के अंदर नहीं दिखाई देती। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्राइटेड मसल और स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स क्यों कहा गया है? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट परफॉर्म्स अ वेरी वाइटल फंक्शंस। तो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल फंक्शन मीन जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, तो ये काम करने का काम इंटरनल ऑर्गन करते हैं, और उन सभी इंटरनल ऑर्गन में स्मूथ मसल्स होते हैं एक्सेप्ट द हार्ट को छोड़ के सभी इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। आगे समझ में, ऑल एंड फॉर एग्जांपल कौन कौन से? फिर दे आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, दे आर प्रेजेंट इन स्टमक, दे आर प्रेजेंट इन लीवर, दे आर प्रेजेंट इन किडनीज एंड देन आवर ब्लड वेसल्स। ऑल दीज इंटरनल ऑर्गन्स हैव द स्मूथ मसल्स, देयर मूवमेंट्स आर इनवॉल्यूंटरी। तो इनकी मूवमेंट क्या है? इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होती है, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्शियस will with the various vital functions जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, that we of which we remains quite unaware these vital function। ये जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन चलता है, डाइजेशन चलता है, तो इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर चलते ही रहता है। एंड ऑल दिस फंक्शंस are carried out with the help of these facial muscles and that muscles are smooth muscles। आ गए समझ में? therefore muscles of three type, 3 प्रकार की मसल्स है। स्केलेटल मसल, जैसे कि हमारे आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर जो मसल्स है स्केलेटल मसल है, और जिनकी वॉलंटरी फंक्शंस होता है। कार्डियक मसल यानी कि हार्ट के अंदर जो मसल्स है इसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है। इनकी जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट है, दे आर इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होती है, ब्रिंग्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और तीसरा टाइप है स्मूथ मसल, जो कि हमारे हार्ट को छोड़ के बाकी इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। एंड देयर फंक्शंस आर इनवॉलंटरी एंड स्लो। इनका फंक्शन जो है वो स्लो काम करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।